सभी साथियों को नमस्कार। राम राम जी। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आशा और उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, बेहतरीन होंगे। साथियों, आज माननीय हाई कोर्ट की तरफ से या ग्रुपों में चल रहा है कि प्रोमिला जो केस लड़ रही थी, तो एचपीएससी का मामला था रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर, तो वो फैसला आ गया है या आने वाला है, यानी कि बातें अलग अलग चल रही हैं। तो उसको लेकर के जो 24 ग्रुप्स हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या एग्ज़ाम होंगे या क्या होगा या एग्ज़ाम नहीं होंगे, ध्यान से सुनना वीडियो को। बाकी आप हर जगह इन्फॉर्मेशन देखते हैं, आपको भी चलो आपकी सोच है भाई किसके ऊपर आपको विश्वास है, किसके ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन बहुत सारे भाई बहनों के मैसेज आए हुए थे कि अनिल भाई प्रोमिला केस जीत गई, प्रोमिला केस जीत गई। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि भाई हरियाणा सरकार जो है उस केस को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या नहीं जाएगी। उम्मीदें पूरी हैं। माननीय हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार जाएगी। दूसरी बात, अगर नहीं भी जाती है तो ये उसका ये नहीं है कि भाई आपके 24 ग्रुप से जो वो इफ़ेक्ट होंगे कि उनका एग्ज़ाम होगा। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 24 ग्रुप्स के अंदर सभी जितने भी बच्चे थे, जितने बच्चे यानी कि फॉर्म अप्लाई किया था, सभी बच्चे उसके अंदर बैठे थे। ठीक है, सभी के सभी बच्चे आपने भी देखा होगा। हाँ, किसी में ग्रुप यानी कि चलो मान लेते हैं ग्रुप वाइज एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें क्या है साथियों कि भाई कुछ ग्रुपों में 1% है, 2% है, 3% है। तो किसी में 1 गुना बच्चे थे, किसी में 2 थे, किसी में 3 गुना, यानी कि 4 गुना से कम बच्चे थे। ग्रुप वाइज एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन उसमें क्या है भाई, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाया। हालांकि एचएसएससी ने 15 सभी बच्चों का डाटा जारी किया था, लेकिन अपनी मर्ज़ी से कोई एग्ज़ाम न दे के आए वो अलग बात है। कहने का मतलब ये है कि एचएसएससी ने एडमिट कार्ड जो है जिन बच्चों ने 24 ग्रुप में फार्म अप्लाई किए थे सभी के एडमिट कार्ड जारी किए थे। हाँ, टेक्निकल ग्लिच के कारण किसी कारणवश अलग मैटर है, वो अलग बात है। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के अभी जो फ़िलहाल एक चल रहा है कि भाई 24 ग्रुप से वो खतरे में हैं, ये है। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी से 24 ग्रुप्स के ऊपर अभी ये नहीं है कि जो है 24 ग्रुप्स का एग्ज़ाम दोबारा होगा, ऐसा नहीं हो सकता और न ही आगे होगा। ये हो सकता है कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है रिवाइज रिजल्ट होगा उसमें, ठीक है, न कि एग्ज़ाम होगा। रिवाइज रिजल्ट बिल्कुल कन्फर्म होगा, वो अभी भी होगा। और जब रिव्यू एक्सेप्ट हो जाएगी 24 ग्रुप्स की तब भी रिवाइज रिजल्ट होगा। कोई साथी कह रहा कि रिवाइज रिजल्ट नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिना रिवाइज रिजल्ट के आप सेफ नहीं हो सकते, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट आएगा। कट ऑफ जो है जन नंबर ज़्यादा है बच्चों के, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी रिजर्वेशन पॉलिसी के इस केस से, प्रोमिला केस से 24 ग्रुप्स के ऊपर अभी फ़िलहाल ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिससे कि इनका एग्ज़ाम होगा। नहीं, ये पॉसिबल बात नहीं है। रिवाइज रिजल्ट हो सकता है, वो भी आपका रिव्यू का केस चल रहा है, उसके बाद रिव्यू अगर एक्सेप्ट हो जाती है और होनी भी चाहिए तो फिर भी आपका रिवाइज रिजल्ट होगा ही होगा। कोई ये अगर ये कहता हो कि भाई रिवाइज रिजल्ट नहीं होगा तो वो भाई अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ भी कहे। लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर अभी जो प्रोमिला का जो केस था उसको लेकर के 24 ग्रुप्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। रिवाइज रिजल्ट में रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण जो रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो उनको कुछ बेनिफिट हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई एग्ज़ाम नहीं होगा। इससे अफवाह फैला रहे हैं ना कि अब तो एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम किस चीज़ का होगा, जब बच्चे सभी बच्चे एग्ज़ाम में बैठ चुके थे। उसमें ये तो था ही नहीं कि ये बच्चा मान लो जनरल का बाहर हो गया या बीसीए का बाहर हो गया, बीसीबी का बाहर हो गया। जितने बच्चों ने फार्म भरा था सभी के सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है जी।
तो ये चीज़ थी, मैंने मेरे जो सलाहकार हैं उनसे भी बातचीत की है, तो उन्होंने जो मुझे बताया मैंने आपके साथ शेयर कर दी। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम सभी को।